महसूस हुआ? प्रभु की झलक दर्शन को होते हैं, झलक मिलती है, उनको विश्वास रहता है। भगवान को विश्वास न हो तो डरे कैसे रहते? प्रभु की कामनाथ की झलक ना होती तो कैसे पड़े जाते हैं? प्रभु की कुछ तो आशीर्वाद है ही, जिनको प्रभु ले आए। महाराज जी कितनी वर्ष हो गई ये कुटिया में आए हुए आपको? इस कुटिया में 45 मतलब 46 47 48 साल हो गए हमको इस जगह में। 48 साल? जी नहीं, अस्पताल नहीं बना था, कि कांच मंदिर नहीं बना था, यहाँ लाइट नहीं थी, यहाँ सक शेर दहाड़ते थे और तो पेट भरभरा जाते। राधे दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता रहता हूं और उनकी खोज में लगा रहता हूं, तो आज ही हम एक ऐसे संत जी के पास जा रहे हैं जहां ये दुर्गम पहाड़ियों के अलावा कुछ नहीं अभी दिखाई दे रहा। बस ये है कि जानकारी हुई है कि वहाँ संत रहते हैं, तो हम चले आए हुए हैं और अभी उनके विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, वो भी हम जा करके ही आप लोग को बता पाएंगे। तो ये भी हम आप लोग को रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ राशन सामग्रियाँ हैं और थोड़ा सा फलाहार भी लेकर आए हैं आज, क्योंकि नवरात्र में व्रत भी रहते हैं संत महात्मा। तो आज चलते हैं उनके दर्शन के लिए और आशीर्वाद लेते हैं। और ये नवरात्र के महीना जो महाराज जी लोग व्रत रहते हैं, इसमें काफ़ी तप रहता है, क्योंकि कई संत तो अपने शरीर तक में बुआए हुए हैं जवारा। तो आइए चलते हैं ऐसे ही एक महात्मा की जो दर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहेगा वीडियो में, आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि किस तरह का घना जंगल है, और यहाँ पर ये आप लोग को देखने में आ रहा होगी ये जंगली करेली यहाँ पर लगी हुई है। जो पौधा तो दिख रहा है, करेली नहीं दिख रही है अभी। और चलते हैं अब ऐसे ही संत महात्मा के दर्शन के लिए। और इससे पहले मैं दिखा दूं कि कितना ये घनघोर जंगल है जो आप लोग को देखने में भी आ रहा होगा, और इधर भी देखने की कोशिश करिएगा कि किस तरह के इस घने जंगल के अंदर आज हम लोग जा रहे हैं। और ये इस तरह से उबड़ खाबड़ रास्ता है जहां हम लोग का जाना है आज महात्मा जी के पास। तो चलते हैं और मैं आप लोग को दर्शन कराने की कोशिश करता हूं। काफ़ी लंबी चढ़ाई है उनके यहाँ पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहेंगे जाने की और पहुंचेंगे भी। और दोस्तों, हम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हैं और अब ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि आश्रम की शायद कुटिया दिखने लगी है महाराज जी की, वो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रही है। और इससे पहले यहाँ दिखा दूँ कि खाई कितना ज़्यादा है। ये देखिए, यहाँ से पूरा वहाँ तक पूरी खाई है, और देख पा रहे होंगे कितने वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ, और कितना ज़्यादा गहराई भी है। ये आप लोग को अनुमान लगाने से पता चल जाएगा। तो अब चलते हैं, महात्मा जी का आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, और ये महाराज जी की कुटिया का नज़ारा है कुछ ऐसे। तो आइए चलते हैं। तो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। ये देखिए, इस तरह से इसी में भजन किए हैं महाराज जी कई वर्ष, और ये इस तरह से इसी महाराज जी नहीं छोड़ते हैं। और ये महाराज जी की कुटिया के अंदर से नज़ारा है। ये यहाँ से गेट है, ये लगा हुआ है, और इधर भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। और इसमें खपरेल छाए हुए हैं महाराज जी कुटिया में, ये देखिए, ये देखने में आ रहा होगा इधर साइड। और इधर आपको कई फुट की गहराई देखने को नज़र आ रही होगी, घनघोर जंगल, ये देखिए। और कई कांटेदार वृक्ष भी लगे हुए हैं, ये देखिए।
तो अब चलते हैं, महात्मा जी का दर्शन कराते हैं आप लोग को। शाम की जागृति हो कई जन फिर लगे आई समझे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम महाराज जी के पास बैठे हैं साथ। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। और महाराज जी बहुत दूर दूर से दर्शक आपको देख रहे हैं जी। तो पहले तो महाराज जी कुछ आपके सेवा में है। महाराज जी व्रत तो नहीं है? व्रत नहीं है। ये महाराज जी आटा आपकी सेवा में, आटा है, आलू है, महाराज जी हल्दी मसाला, ये बिस्किट और बेसन जी। और ये महाराज जी तेल ले आए थे जी। और महाराज जी जैसे वो है चावल, ये हल्दी, इसमें केला महाराज जी, और ये महाराज जी आपकी छोटी सी दक्षिणा। महाराज जी आशीर्वाद मुझे दीजिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो, आनंद करो बेटा। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए आप अपना। श्री श्री 108 श्री राम देवी दास मौनी बाबा। मौनी बाबा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि महाराज जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है इस समय, जो स्थिति इस समय बन रही है, तो जैसे मतलब नाम या कुछ बोलने में इतना प्रभाव, क्योंकि महाराज जी स्वास्थ्य के मरीज हैं तो काफ़ी दिक्कतें हो रही। और महाराज जी मौनी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मौनी बाबा के यहाँ नाम कई वर्ष मौन धारण करके भजन किए हैं महाराज जी। महाराज जी कितने वर्ष आप मौन धारण? मैं तो 36 वर्ष मौन धारण किया हमने। 36 वर्ष। और 24 साल हम फरारी रहे। 24 साल फलाहारी। तो महाराज जी कितनी वर्ष आपकी आयु होगी? हमारी 85 की हो गई। 85 की जी। तो महाराज जी कितने वर्ष की आयु से आप? 15 वर्ष की उम्र के घर से निकले। अरे महाराज जी। तो जोतिया ब्राह्मण है जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसा अब इस समय इतना आपको तकलीफ है, तो महाराज जी कैसे आप? कोई रामदाता है ही नहीं है, कोई सेवा करने वाला कोई है ही नहीं है जी महाराज। अब राम भरोसे पड़े, चल पाते नहीं है जी। हाँ, चल पाते नहीं है जी महाराज जी। चल पाते नहीं है तो बहुत तकलीफें होती। बहुत तकलीफ है। दवा दारू कहाँ से है, तो जंगल में पैसा आएगा। तो जैसे महाराज जी इतनी ज़्यादा समस्याएं से आप घिरे हुए हैं, ना कोई भक्त आपके पास है, महाराज जी कैसे आप कर पाते हैं ये सब? राम ही थे। कोई आ गया, बना गया, खवा गया। महाराज जी अभी फलहार है, केला वेला ये सब आप पा लीजिएगा। तो महाराज जी अभी क्या क्या दिक्कतें हैं आपको? हमको श्वास की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। श्वास की? गैस बनता है, चल नहीं पाते हैं, घुटना से तकलीफ पैसा। तो महाराज जी जैसा कि आप इतने ज़्यादा समस्याओं से घिरे हैं, तो महाराज जी इतने घने जंगल में आप क्यों रह रहे हैं? अब प्रभु ले आए घने जंगल में, आज यहाँ हमको प्रभु ले आए। महाराज जी कितनी वर्ष हो गई ये कुटिया में आए हुए? इस कुटिया में 45 मतलब 46 47 48 साल हो गए हमको इस जगह में। 48 साल? जी। ने अस्पताल नहीं बना था, कि कांच मंदा नहीं बना था, यहाँ लाइट नहीं थी, यहाँ सक शेर दहाड़ते थे और तो पेट भरभरा जाते, मगर बनी रहती भगवान। महाराज जी कभी ऐसा हुआ कि मतलब कुटिया में आपके जानवर आ गया हो शेर? दूर रहे, आज तो दिखाई देगा, या ना आस पास में दिखाई देगा जी। हम तुमसे जब बोले नहीं, अपने राम भजन में मस्त रहे, मगर भगवान बचाते रहे। अब एक समय गाज गिरी थी, उसकी धमक लग गई। आज 5 साल हो गए जब कोरोना लगा था, जब से हम बीमारी हटे, न चल पाते हैं। खा ले, कोई आ गया तो बना दे या खवा दिया तो खा लिए, कोई फल फूल दे गया तो खा लिए। अब चलने से असमर्थ हो गए, और श्वास गैस या ना कोई दवाई करा दे। तो महाराज जी कोई दवा कराने का कुछ साधन नहीं? कहाँ साधन है? ये भगत जगत आए तो दे दे, गोली दवाई मंगा दे, चल पाते नहीं है, चल पाते नहीं। तो महाराज जी कोई सेवा करने के लिए यहाँ नहीं आपके पास रहता? परमानेंट कोई नहीं है, परमानेंट कोई नहीं है जी महाराज जी। परमानेंट कोई नहीं है, भगवान ही है परमानेंट, और कोई नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देखें कि महाराज जी के कितने गंभीर स्थिति में है, तो महाराज जी क्या इच्छा है आगे आपकी? अब ऐसा है कि हमारी दवा दारू हो जाए, आने जिया न आने के लिए ये
जगह कच्चे मच्चे टपरियाँ, और ये रास्ता हमारी सब बर्बाद है, सब चल फिर पाते नहीं है। रास्ता अगर हमारी बन जाएगा, बनवा दे रामदाता तो अच्छा है। हाँ। तो महाराज जी मतलब रास्ता भी चलने के लिए मतलब आपके सही अब नहीं। देखो कितनी खराब। हम आए हैं तो काफी महाराज जी हाँ। गड़बड़ है। हाँ। तो महाराज जी भोजन प्रसाद भी नहीं हो पाता, दवा तो आपकी ये सब गड़बड़ी। महाराज जी बहुत जीवन कठिन में है इस समय। बहुत कठिन में जीवन, बहुत कठिन। आयु भी बहुत ज्यादा ढल चुकी है, इस हाँ। कारण से समस्याएं बनती हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल डर गए। हाँ, अब 55 में 80 5 85 में तो महाराज जी नहाना धोना कैसे कर ऐसे ही पाते? नहा धा लेते, अकेले बन जाते? 2-4 लोटा पानी डाल दिया और कहते ही टटकेटी हुआ है। साधन ऐसे ही पानी से तना मैंने धो लो। अब चल नहीं पाते बेटा, बिल्कुल नहीं चल नहीं पाते। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देखे हैं कि किस तरह महाराज जी बता रहे हैं कितनी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आप लोग जरूर महाराज जी पर ध्यान दें, और मैं भी इधर उधर नज़ारा भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूं। तो बने रहेगा वीडियो में, आगे भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो महाराज जी अभी जैसे आप इतने 48 साल से रह रहे हैं, तो कभी भगवान का दर्शन या ऐसा कुछ महसूस हुआ? प्रभु की झलक, दर्शन कहूँ बोलते हैं, झलक मिलती है, उनको विश्वास रहता है। भगवान को विश्वास न हो तो डरे कैसे रहते? प्रभु की कामनाथ की झलक ना होती तो कैसे पड़े जाते हैं? प्रभु की कुछ तो आशीर्वाद है ही। जी महाराज सब तो यहाँ है, अपनी आई में थोड़ी है। जी महाराज जी। उनकी शरण में डरे, उनके ऊपर शरीर निर्भय है। जी हाँ। तो महाराज जी जैसे कि ये पूरा बीहड़ जंगल है, यहाँ से कोई बाउंड्री या कुछ ऐसा भी नहीं है। नहीं। और इधर देख पा रहे हैं तो कई फुट की गहराई नीचे पड़ी हाँ, है। कई फुट की। तो महाराज जी कैसे आप ऐसे इस जगह पर रह पा रहे हैं? अब भगवान राखे हैं बेटा, जी भगवान राखे तो रह रहे। अब कटती जमीन कट गई, अब कोई साधन हो तो, कोई साधन हो जाए तो रास्ता सही बन जाती, जी किया बन जाती। ऐसा में भगवान ही से सुनाते रहते। तो महाराज जी आपकी कुटिया कितने साल की हो गई? अब ये काफी साल की हो गई, अब एक तो याद तो नहीं है, फिर भी 30-32 वर्ष से तो होगी 40। अरे महाराज जी चबूतरा बना हुआ है हाँ नीचे। जी। हाँ। तो देख पा रहे हैं कितना घना जंगल है जहाँ महाराज जी का भजन होता था, और अब कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो महाराज जी भक्तों से एक बार बता दीजिए कि जो भी आपको क्या इच्छा है आगे, एक बार दर्शकों को बताइए। हमारी बस यही दर्शन कि भैया कुछ आने जाने को जो रास्ता हमारी ठीक हो जाए, कुटिया हमारी दवादारी हो जाए, अच्छी बात है। भगवान उनको आशीर्वाद मिले। हाँ। जी महाराज जी। तो अब आगे आपको दिखवाते हैं आश्रम का ये परिसर, आप देख ही रहे हैं, और आगे भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने अभी महाराज जी का सत्संग और ये जो भी रहा वो आपको हमने दिखवाने की कोशिश की। और ये बीहड़ जंगल में चित्रकूट से लगभग 10-15 किलोमीटर के अंतर्गत है, और मंदाकिनी के किनारे लगभग 1 किलोमीटर के अंतर्गत है, क्योंकि ये पूरी चढ़ाई है खड़ी और घना जंगल है। और जब महाराज जी यहाँ आए हुए थे तब यहाँ चित्रकूट में महाराज जी बता रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था नहीं थी। आज चित्रकूट में बहुत कुछ हो चुका है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। महाराज जी 35 साल मौन व्रत धारण की, 24 साल बता रहे फलाहार जीवन, तो बहुत बड़ा तप महाराज जी का हुआ। और अनुभव तो आप समझ ही सकते हैं कि संत महात्मा किसी से इतना जल्दी कहते नहीं कि उनके साथ क्या क्या बीता। लेकिन अब महाराज जी की स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि उनकी सांस भी फूल रही, गैस बन रही है, अन्य बीमारियां तरह तरह की बनी हुई हैं, और भोजन की ना सुविधा है, क्योंकि न कोई बनाने वाला, न खिलाने वाला, न कोई सेवा करने वाला। तो और रास्ता भी पूरा खराब। तो महाराज जी जैसे जाते हैं, ये जाने के लिए महाराज जी को होता है जैसे अब फ्रेश होने जाना पड़ता है। तो महाराज जी को बहुत गंभीर स्थिति, क्योंकि महाराज जी ऐसी जगहों पर गिर भी सकते हैं। तो महाराज बता रहे हैं कि रास्ता अगर थोड़ा सा बन जाए तो बहुत अच्छा होगा हमारा। तो महाराज जी की सर्वप्रथम आप तबीयत पर ध्यान दें कि उनकी तबीयत किसी तरह से ठीक हो जाए, इलाज हो जाए। तो आप सभी से निवेदन है कि जैसा भी वीडियो लगा हो तो आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और सब्सक्राइब अगर किए हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।